हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का जो चैप्टर है हमारा उसको दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। देखो, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि किस तरह से पोलर रीजन और इक्वेटर पे हीटिंग होती है। आज हम देखेंगे कि लैंड और वाटर की इवन जो हीटिंग है वो किस तरह से होती है। ठीक है, यू हैव रेड अबाउट द सी ब्रिज इन द क्लास 4। हमने क्लास 4th में अगर चैप्टर पढ़ा है, क्लास 4th चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने थोड़ा सा सी ब्रिज के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे करेंगे। इन द समर नियर द इक्वेटर लैंड वार्म अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशन। अब ये बोलते हैं कि इन समर क्या होता है, गर्मी के दिनों में। नियर द इक्वेटर लैंड वार्म अप फास्टर। देखो, ये बोलते हैं इक्वेटर वाली जगह, मान लो कि ये हमारी अर्थ है, तो सेंटर पे जो एक इमेजिनरी लाइन हम बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। ठीक है, तो ये बोलते हैं जो इक्वेटर वाली जगह पे जो भी हमारी लैंड है वहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि लैंड है वो बहुत जल्दी क्या होती है, गर्म हो जाती है, फास्टर गर्म होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर इज ऑफ द लैंड इज़ हाई। बोलते कि इक्वेटर के पास जो भी है लैंड है, मान लो कि ये इक्वेटर वाला रीजन है, तो इक्वेटर वाले रीजन पे जो लैंड है, मान लो कि ये इक्वेटर वाला रीजन है, इस रीजन पे जो लैंड है वो बहुत जल्दी क्या होती है, गर्म हो जाती है, टेम्परेचर वहाँ पे हाई रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि इक्वेटर वाले रीजन पे जो हमारा टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है और इसी वजह से वहाँ पे लैंड है वो ज़्यादा गर्म रहती है। किसके कंपैरिजन टू द वाटर। ठीक है, ये बोलते हैं इक्वेटर वाले रीजन पे जो ज़मीन है ये जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन जो पानी है वो थोड़ा सा धीरे से गर्म होता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है कि लैंड है वो गर्म क्या होती है, फास्टर हो जाती है। ठीक, लेकिन वाटर है वो गर्म हो जाता है, लेकिन वो क्या है, स्लोली होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज़ इन्होंने इक्वेटर वाले रीजन पे बोला है कि इक्वेटर वाले रीजन पे के जो हमारी ज़मीन है वो क्या है, टाइम लेती है, ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन जो हमारा पानी है वो क्या है, धीरे धीरे गर्म होता है। ओके, अब ये क्या बोलते हैं, द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड एंड राइजेस। अब ये बोलते हैं कि जो ज़मीन का टुकड़ा होगा, यहाँ पे अगर ये ज़मीन ज़्यादा गर्म होगी सूरज की वजह से, सन की वजह से, ये सन रेज पड़ रही है, तो ये ज़मीन क्या हो जाएगी, ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अगर ये ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो उस गर्मी की वजह से यहाँ से जो गर्म हवाएं होंगी वो गर्म हवा वो क्या करती है, ऊपर को उड़ जाती है, क्योंकि ज़मीन गर्म है तो गर्म ज़मीन के ऊपर जो हवा होगी वो भी गर्म हो जाएगी, तो गर्म हवा क्या करती है, ऊपर की तरफ उड़ जाती है। समझे बात, यहाँ तक आपको समझ आया। द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड एंड राइजेस, हीट हो जाएगी और हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। दिस कॉज द विंड टू फ्लो फ्राम द ओशन टूवर्ड लैंड। इस वजह से क्या होता है, मान लो कि ये ज़मीन का टुकड़ा है, फिर से समझो, यहाँ पे समंदर है। ठीक है, अब ये इस ज़मीन के टुकड़े पे अगर क्या है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो सूरज की रोशनी से क्या होगा, यहाँ पे जो हवा होगी इस जगह पे, वो हवा क्या कर जाएगी, गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो खाली जगह बच जाएगी तो इस जगह पे क्या होगा कि जो समुंदर में ठंडी हवा होगी वो किस तरफ आना शुरू कर देगी, लैंड की तरफ आना शुरू कर देती है, क्योंकि यहाँ वाली गर्म हवा ऊपर उठ गई तो खाली जगह बच जाती। उस खाली जगह को पूरा करने के लिए ये गर्म हवा जो है वो सी से किसकी तरफ आना शुरू कर देती है, लैंड की तरफ जाना शुरू कर देती है, लैंड से ज़मीन की तरफ। तो क्या होता है इस पोजीशन में, क्या होता है कि कहाँ, सी से किसकी तरफ आना शुरू कर देती है, लैंड की तरफ। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक, फिर ये क्या बोलते हैं, विंड टू फ्लो फ्रॉम ओशन टू द लैंड। ओशन से वो कहाँ पे, लैंड से चलना शुरू कर देती है। दीज आर मानसून विंड। इन्हीं विंड्स को हम क्या बोलते हैं, मानसून विंड्स। अब यहाँ पे मानसून का मतलब क्या है, देखो इसको फिर से समझो, मानसून क्या है। द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम मीन सीजन। देखो, जो मानसून वर्ड है जो वो किस वर्ड से तैयार हुआ है, एक अरबिक वर्ड से तैयार हुआ जिसका नाम क्या है, मौसम।
विच मीन सीजन, जिसका मतलब क्या होता है सीजन। सीजन मीन क्या होता है मौसम। ओके। इन विंटर, अब देखो विंटर में क्या होता है, सर्दी में क्या होता है, इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स गेट रिवर्स्ड। देखो गर्मी के सर्दी के दिनों में क्या होता है, सर्दी के दिनों में मान लो कि ये लैंड है, ये हमारा सी है। सर्दी के दिनों में हवाएं क्या करती है, उल्टी डायरेक्शन में चलती है। कहाँ से, लैंड से किसकी तरफ आती है, सी की तरफ। क्यों, इसका रीज़न भी बताते हैं हम। इट फ्लो फ्रॉम लैंड टू ओशन, सर्दी के दिनों में ये कहाँ से, लैंड से ओशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लैंड टू ओशन। अब इसका रीज़न क्या है, द विंड फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग द रेन। जो ओशन से विंड आती है वो क्या करती है, अपने साथ वाटर लेके आती है, और उसकी वजह से क्या होती है, बारिश होती है। क्योंकि ओशन में क्या होता है, समुद्र में पानी होता है, तो पानी क्या करती हैं, जो हवाएं हैं वो अपने साथ पानी लेके आती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे बारिश हो जाती है। इट इज़ द पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। और ये भी क्या है, जो बारिश हवा में, हवा की वजह से बारिश हो रही है, तो ये क्या है, वाटर साइकिल को कंप्लीट करने में मददगार होती है हमारी। ठीक है। अब देखो मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन। अब इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे, ये लंबा टॉपिक है। तो मानसून, अभी भी मानसून का वक्त है, तो ये बोलते हैं कि मानसून की वजह से क्या होता है, इंडिया में क्या होती है, रेन होती है। मानसून कैरी विंड्स, मानसून विंड्स कैरी वाटर। जो मानसून विंड होती है, ठीक है, ये क्या है, अपने साथ वाटर लेके आती है, और उसी की वजह से इंडिया में एक बारिश होती है। तो मानसून क्या है, एक तरह की विंड है। ठीक है, मानसून एक तरह की क्या है, विंड है, जो कि इंडिया में आती है, हर साल आती है जून के एंड में, या जून के 15 जून तक आ जाती है, या 1 जुलाई तक इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में पहुंच जाती है। तो मानसून एक क्या है, विंड है, जिसका मतलब क्या होता है, अरबिक वर्ड, जिसका मतलब क्या है, सीज़न। ठीक है, तो इसी मानसून की वजह से पूरे इंडिया में ज़्यादातर बारिश होती है। तो आज हम इसी को यहाँ तक ही ख़त्म करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम आगे करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।